Hello everyone. Today's topic is फैमिली रैननकुलेसी, जिसको कि क्रो फिट फूड फैमिली भी कहा जाता है या कप बटर कप फैमिली भी कहा जाता है। इसका सिस्टमेटिक पोजीशन अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर डिवीजन एंजियोस्पर्म्स में इसको रखा जाता है, जिसको कि एंजियोस्पर्म्स या फेनरोगैम्स कहेंगे। इसको फेनरोगैम्स जिसमें कि फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। सब डिवीजन डाइकॉटलीडन्स यानी कि कॉटलीडन्स जिसमें 2 होते हैं उसको जो है डाइकॉटलीडन्स में रखते हैं, और इसके अलावा जो है इसमें रेटिक्यूलेट वेनेशन भी पाए जाते हैं। और फ्लावर जो होते हैं मैक्सिमम जो होते हैं पेंटामेरस होते हैं। क्लास पॉलीपिटेली में रखा जाता है। पॉलीपिटेली क्लास में रखने का रीज़न ये है कि इसमें पिटल्स जो होते हैं सभी फ्री होते हैं, कोई किसी के साथ फ्यूज नहीं होते हैं, इसलिए इनको पॉलीपिटेली में रखा गया है। सीरीज थैल्मीफ्लोरी एक तो जो फ्लोरल ऑर्गन होता है या कार्पेल्स होते हैं वो थैलमस पर जो होते हैं इंसर्टेड होते हैं, और दूसरी चीज़ ये होता है कि इसमें जो होते हैं पिटल्स एंड जो स्टेमेंस होते हैं वो सभी हाइपोगाइनस होते हैं। ऑर्डर रैनेल्स में रखते हैं क्योंकि इसमें एंड्रूशियम वगैरह जो होता है इनडिफिनिट नंबर में पाया जाता है। फैमिली रैननकुलेसी फैमिली में जो है मल्टी कार्पुलरली ओवरी पाई जाती है, कुछ में जो होती है मोनोकार्पुलरी भी होती है, बट जितने भी होते हैं सभी एपोकार्पस टाइप के होते हैं। इस फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन एंड अक्रेंस क्या है, कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो दिस फैमिली दिस इज ए स्मॉल डाइकॉटलीडन्स फैमिली। ये बहुत छोटी फैमिली है, ज़्यादातर जो होते सभी डाइकॉटलीडनस फैमिली है ये। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर एनुअल और पेरेनियल हर्ब इन विच 50 जिनरा एंड 1900 स्पीसीज आर इंक्लूडेड। ये जो इसके फैमिली का मेंबर्स होते हैं ये सभी ज़्यादातर एनुअल या पेरेनियल हर्ब होते हैं। इसमें वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन जो है 50 जिनरा और 1900 स्पीसीज जो है इसमें इंक्लूड है, और ये जो है मोस्टली जो है टेम्परेट रीजन में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं। पेरेनियल हर्ब्स इन विच 50 जिनरा एंड 150 स्पीसीज आर फाउंड इन इंडिया। इंडिया में जो है इसकी लगभग 50 जिनरा हैं और 154 स्पीसीज जो है पाई जाती है। ये मेंबर्स फैमिली के जो हैं ज़्यादातर हिली एरिया में पाए जाते हैं, और ये टेम्परेट रीजन का मेन प्लांट होता है, फैमिली होती है। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या डिस्क्रिप्शन जो है इस फैमिली का हम दो उसमें दे सकते हैं। एक वेजिटेटिव कैरेक्टर होते हैं, दूसरा होता है फ्लोरल कैरेक्टर। वेजिटेटिव कैरेक्टर में हैबिट में एनुअल या पेरेनियल हर्ब्स टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं। रूट जो होती है प्लांट की, प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली हैव एडवेंटियस रूट सिस्टम। ट्यूबरस रूट्स आर प्रेजेंट इन एकोनिटम एंड रैननकुलस स्पीसीज विच आर द स्टोरेज ऑफ फूड। इसकी जो रूट होती है एडवेंटियस टाइप्स की होती है, कुछ में जो होती है जैसे एकोनिटम और रैननकुलस स्पीसीज में जो होती है ट्यूबरस रूट्स प्रेजेंट होती है, और ये जो रूट होती है ये फूड का स्टोरेज करती है। स्टेम इसका जो होता है इस फैमिली में स्टेम जो होता है लगभग सभी जनरा में जनरली हर्बेसियस टाइप का होता है, एरियल होता है और एनुअल सिलेंड्रिकल होता है, ग्रीन एंड स्मूथ टाइप का स्टेम प्रेजेंट होती है। तो इसकी स्टेम जो होती है एनुअल एरियल टाइप की, सिलेंड्रिकल, ग्रीन, स्मूथ होती है। लीफ जो होती है अधिकतर उसमें जो होते हैं मोस्टली जो होते हैं अल्टरनेट होते हैं, जैसे कि डेल्फिनियम में आर अपोजिटली अरेंज्ड एज इन क्लीमेटिस में। डेफिनियम में जो होती है अल्टरनेट लीफ होती है, यानी कि ये एक्सिस है तो एक्सिस पे एक यहाँ होगी तो एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, फिर एक जो है यहाँ होगी, इस तरह से होती है।
क्लीमेटिस में जो होती है ये अपोजिटली होती हैं, जैसे कि एक वो नीचे की ओर जाएगी तो एक ऊपर की ओर जाएगी, तो अल्टरनेटली अरेंज होती है क्लीमेटिस में। इसकी लीव्स जो होती हैं, इस फैमिली में के जितने भी जिनरा हैं सभी में लीव्स जो होती हैं एक्स स्टिप्यूलेट होते हैं, यानी कि स्टिप्यूल्स जो होते हैं अब्सेंट होते हैं। लीफ बेस जो होती है सिटिंग होती है। थैलिक्ट्रम प्लांट होता है, उसकी लीफ बेस जो होती है बहुत ही ब्रॉड होती है और स्ट्रक्चर उसका जो है ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो लीव्स आर एक्स स्टिप्यूलेट एंड लीफ बेस इज सिटिंग इन थैलिक्ट्रम. Leaf base become very broad and makes the structure like bract. Mostly leaves are simple cauline with broad lamina. इसकी ज़्यादातर लीव्स जो होती हैं वो सिंपल होती हैं, काउलाइन होती है, किनारे जो होते हैं वो ब्रॉड लैमिना के साथ होते हैं. which later on becomes palmately lobed, जो कि पहले जो है थी ब्रॉड लैमिना जो होती है बाद में वो पामेटली लोब में डिवाइड हो जाती है, उसके फॉर्म में हो जाती है. बट क्लीमेटिस लीव्स जो होती है वो पिन्नेटली कंपाउंड होती है और सभी में कम लीव्स जो होती हैं वो सिंपल होती हैं, पर क्लीमेटिस में जो होती है जो कि पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स प्रेजेंट होती हैं. तो ये जो प्लांट होता है मेनली एनुअल पेरेनियल हर्ब्स टाइप का होता है. लीफ में अल्टरनेट होती हैं, सिंपल और पिन्नेटली कंपाउंड भी होती हैं और काउलाइन ब्रॉड लैमिना के साथ होती हैं. एक्स स्टिप्यूलेट टाइप की लीव्स प्रेजेंट होती हैं, जिसका कि लीफ बेस जो होता है बहुत ही ब्रॉड होता है और ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. इसके बाद सेकेंड आता है फ्लोरल कैरेक्टर्स. फ्लोरल कैरेक्टर्स में इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, कैलिक्स, करोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम आ जाता है. इन्फ्लोरेसेंस यानी कि बड कंडीशन में फ्लावर लगने का जो क्रम होता है वो कहलाता है उसका इन्फ्लोरेसेंस. तो इस फैमिली के डिफरेंट जेनरा में डिफरेंट टाइप्स के इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं. इम्पॉर्टेंट इस इन्फ्लोरेसेंस इस फैमिली के जो हैं नीचे दिए हुए, जैसे सॉलिटरी टर्मिनल टाइप का. सॉलिटरी टर्मिनल यानी टर्मिनल पार्ट पर जो है एक सिंगल फ्लावर जो निकलता है वो एनीमोन एंड नाइगिला में पाया जाता है. रेसिमोस रेसीम टाइप का, यानी कि रेसिमोज का मतलब होता है अनलिमिटेड. जो मेन एक्सिस होती है उसकी अनलिमिटेड ग्रोथ होती है और उस पर फ्लावर आगे की ओर लगते चले जाते हैं. तो इसमें रेसिमोस रेसीम जैसे कि डेल्फिनियम में और एकोनिटम में, तो डेल्फिनियम और एकोनिटम में जो है रेसिमोस रेसीम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है. नेक्स्ट है बाइपैरस साइमोज टाइप का पाया जाता है. साइमोज जिसमें कि मेन एक्सिस की जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है. वो एक उसके बाद जो होता है लास्ट में जो होता है एक फ्लोरल बड बनता है और ग्रोथ रख जाती है. बाकी जो नए फ्लावर होते हैं नीचे की ओर लगते हैं. तो ये बाइपेरस साइम में रैननकुलस स्क्लेरेटस आता है. नेक्स्ट होता है ब्रॉड कंपाउंड पैनिकिल. ब्रॉड कंपाउंड पैनिकिल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस जो है थैलिक्ट्रम एंड क्लीमेटिस में होता है, क्योंकि पैनिकिल जो होता है कंपाउंड होता है और काफ़ी ब्रॉड होता है, उस पर फ्लावर जो है क्रम में लगे होते हैं, वो थैलिक्ट्रम और क्लीमेटिस में पाया जाता है. नेक्स्ट है सॉलिटरी एक्जिलरी टाइप का इन्फ्लोरेसेंस जो है क्लीमेटिस कैडिमा में पाया जाता है. इसमें जो है एक सिंगल जो होता है सिंगली जो होता है एक्जिलरी फॉर्म में जो है लीव्स के बीच में जो है फ्लावर उगते हैं, तो ये क्लीमेटिस कैडिमा में पाया जाता है. इसका जो फ्लावर होता है फ्लावर जो होते हैं ब्रैक्टिएट होते हैं यानी कि ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होता है, जैसा कि रेनाकुलस एंड थैलिक्ट्रम में पाया जाता है. ब्रैक्टिएट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं यानी कि
जो होते हैं बाईसेक्सुअल होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मीन्स बाईसेक्सुअल होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल फ्लावर जो है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में लगे हुए होते हैं, तो वो हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। कुछ जो होते हैं इसमें यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल टाइप के जो होते हैं, जैसे कि थैलिक्ट्रम में पाया जाता है यूनिसेक्सुअल थैलिक्ट्रम। थैलिक्ट्रम में यूनिसेक्सुअल टाइप का पाया जाता है। बाकी सभी में, जैसे रेननकुलस है या फिर क्लीमेटिस है, सभी में जो है हर्माफ्रोडाइट पाए जाते हैं। इनके अलावा ये फ्लावर जो है एक्टिनोमार्फिक होता है। एक्टिनोमार्फिक होता है, यानी कि फ्लावर को 4 बराबर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इसमें जो होता है रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। कुछ जो होते हैं फ्लावर जाइगोमॉर्फिक भी होते हैं। जाइगोमॉर्फिक होते हैं, जैसे कि एकोनिटम में एंड डेल्फिनियम में। डेल्फिनियम में जो है, एकोनिटम और डेल्फिनियम में जाइगोमॉर्फिक टाइप के पाए जाते हैं। और फ्लावर जो होते हैं इसके पेंटामेरस होते हैं। पेंटामेरस मतलब मैक्सिमम चीज़ें जो होते हैं इसमें 5 होती हैं। तो ये फ्लावर जो होता है इसका पेंटामेरस टाइप का होता है। एंड हाइपोगाइनस होता है। हाइपोगाइनस होता है, यानी कि फ्लावर जो होता है इसमें ओवरी सुपीरियर होती है, यानी ओवरी के बेस से सिपल्स और पिटल्स बियर होते हैं, जहाँ पर कि सिपल्स पिटल्स नीचे होते हैं जो एक्सेसरी ऑर्गन है, और ओवरी जो है इनके ऊपर होती है, तो ओवरी सुपीरियर होती है। तो इस कंडीशन को, ओवरी सुपीरियर होती है तो फ्लावर की इस कंडीशन को हाइपोगाइनस कहा जाता है। और ये प्रोसेस जो है हाइपोगाइनी कहलाती है। और इसके बाद आते हैं इसके द फ्लोरल पार्ट्स आर अरेंज्ड स्पायरली ऑन द इलोंगेटेड रिसेप्टिकल पर जो है स्पायरली इलोंगेटेड रहती है। एंड इन्वोल्यूकर ऑफ ग्रीन लीव्स इज प्रेजेंट आउटसाइड द कैलिक्स इन एनीमोन एंड नाइजिला। नेक्टर सिक्रेटिंग जो ग्लैंड होता है, वो ग्लैंड जो होता है वो इन्वोल्यूकर फॉर्म करता है। इन्वोल्यूकर जो होता है ग्रीन लीव्स के आउटसाइड जो है प्रेजेंट रहता है, और ये कैलिक्स के आउटसाइड में इन्वोल्यूकर फॉर्म करता है, जैसे कि एनीमोन एंड नाइजिला में। एनीमोन एंड नाइजिला में कैलिक्स के आउटर साइड में जो है इन्वोल्यूकर फॉर्म करता है। इसमें जो है कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसमें कि कैलिक्स और करोला डिफ्रेंशिएट ना किए जा सकते हों। तो जब कैलिक्स और करोला को डिफ्रेंशिएट ना किया जा सके तब उसे पेरियंथ कहते हैं, पेरियंथ बोलते हैं। और उसके एक इंडिविजुअल पार्ट को फिर टिपल बोला जाता है। जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि पिटेलोइड टाइप के होते हैं, जो पेरियंथ होता है जिसमें कि केवल कैलिक्स और करोला को डिफ्रेंशिएट ना किया जा सके, तो वो पेरियंथ कहलाता है। और पेरियंथ जो होते हैं पिटेलोइड टाइप का होता है, यानी कि कलरफुल होता है, और कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू कैलिक्स एंड करोला इन सम मेंबर्स रेननकुलस ट्रू कैलिक्स एंड करोला आर प्रेजेंट। जैसे कि रेननकुलस है तो उसमें कैलिक्स और करोला दोनों जो है क्लियर प्रेजेंट रहते हैं। बट कुछ ऐसे भी हैं जिसमें कि पेरियंथ टाइप के होते हैं, यानी कि कैलिक्स और करोला डिफ्रेंशिएट नहीं किए जा सकते, तब पेरियंथ के एक इंडिविजुअल पार्ट को टिपल बोला जाता है, और कैलिक्स के एक इंडिविजुअल पार्ट को सिपल बोलते हैं। तो ये रेननकुलस एंड
रेननकुलस वगैरह में जो है ये ट्रू कैलिक्स और करोला प्रेजेंट होता है, इसमें पेरियंथ नहीं होता, बल्कि अलग अलग कैलिक्स और करोला को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। इसके सिपल जो होते हैं या टिपल, जो कि जेनरा वाइज वेरी करते हैं, जिसमें कि 5 से लेकर के 15 सिपल्स प्रेजेंट होते हैं, सिपल्स पाए जाते हैं 5 to 15, और सभी जो हैं पिटेलोइड टाइप का होता है। एस्टिवेशन जो होता है ये या तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, या फिर इसका जो है और क्विनक्विंसियल टाइप का एस्टिवेशन भी इसमें पाया जाता है। क्विनक्विंसियल एस्टिवेशन पाया जाता है। क्विनक्विंसियल एस्टिवेशन का होता है कि एक पूरी तरह बाहर होता है, 2 बाहर होते हैं, 2 अंदर होते हैं, और एक जो होता है एक अंदर और एक कोर अंदर होता है, एक कोर बाहर होता है। यानी 2 पूरी तरह से बाहर होते हैं, 2 पूरी तरह से अंदर होते हैं, और एक जो होता है एक अंदर एक बाहर। ये दोनों जैसे दोनों पूरी तरह बाहर हैं, ये दोनों अंदर हैं, और एक जो है एक का कोर अंदर बाहर है और एक कोर अंदर की ओर है। तो इस टाइप का एस्टिवेशन कहलाता है क्विनक्विंसियल एस्टिवेशन। तो इसके सिपल्स जो होते हैं जेनरा वाइज वेरी करते, किसी में 5 पाए जाते हैं, किसी में 6, 7, 8, 15 तक के रेंज में पाए जाते हैं। एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट यानी कि जिसमें एक अंदर एक बाहर और 3 जो होते हैं एक कोर अंदर एक कोर बाहर होता है। और कुछ में जो होते हैं क्विनक्विंसियल टाइप का होता है, यानी कि 2 बाहर 2 अंदर, और एक जो होता है एक कोर अंदर एक कोर बाहर होते हैं। तो ये क्विनक्विंसियल टाइप का एस्टिवेशन पाया जाता है। करोला जो होते हैं, करोला में इसमें 5 जो होते हैं, 5 और फ्री, यानी कि पिटल्स सभी फ्री रहते हैं, और सिमेट्रिकल पिटल्स पाए जाते हैं। फ्री सिमेट्रिकल पिटल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रेननकुलस में पाए जाते हैं। तो फ्री 5 होते हैं, फ्री होते हैं, और सिमेट्रिकल पिटल्स प्रेजेंट होते हैं। एक्टिनोमार्फिक टाइप की सिमेट्री होती है रेननकुलस में। इन डेल्फिनियम में जो होता है 2 पोस्टीरियर सिपल्स फ्यूज टू फॉर्म स्पर लाइक स्ट्रक्चर। जो दोनों बीच के दोनों पोस्टीरियर सिपल्स होते हैं वो स्पर लाइक जो है स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। एंड एंटीरियर एंड लेटरल पिटल्स आर स्मॉल इन द जीनस। तो डेल्फिनियम में जो होते हैं 2 पोस्टीरियर जो होते हैं वो स्पर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं सिपल्स फ्यूज होकर के, और जो एंटीरियर और लेटरल पिटल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं। इस जेनरा में डेल्फिनियम में पाए जाते हैं वो। तो ये करोला जिसका कि एक इंडिविजुअल पार्ट पिटल कहलाता है। तो इसमें डिफरेंट जेनरा वाइज जो होता है डिफरेंट टाइप्स के पिटल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रेननकुलस में जो है 5 होते हैं पिटल्स, सभी फ्री होते हैं, सिमेट्रिकल पिटल्स प्रेजेंट होते हैं। बट डेल्फिनियम में जो होता है ये जो 2 पोस्टीरियर सिपल्स जो होते हैं फ्यूज होते हैं और इस पर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, और एंटीरियर एंड लेटरल पिटल्स जो होते हैं स्मॉल होते हैं। इसके बाद आते हैं एंड्रूशियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन कहलाता है। एंड्रूशियम मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन कहलाता है, जो कि स्टेमिन्स के थ्रू जो होता है रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्टेमिन्स जनरली स्टेमिन्स जो होते हैं इसमें इस फैमिली के सभी मेंबर में स्टेमिन्स जो होते हैं इनडिफिनिट नंबर में होते हैं, इनडिफिनिट नंबर में होते हैं, और सभी फ्री होते हैं, सभी फ्री होते हैं, स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं,
अरेंज्ड होते हैं, और एंथर लोब जो होते हैं एडनेट होते हैं। एंथर लोब जो होते हैं वो एडनेट होते हैं, यानी कि फ्यूज होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, एडनेट होते हैं और डाइथिकस होते हैं। डाइथिकस होते हैं यानी कि टू सेल्ड होते हैं। एडनेट मतलब जुड़े हुए होते हैं, एंथर लोब दो होते हैं, टू सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, और जुड़े हुए होते हैं, एडनेट होते हैं, एंड एक्स्ट्रोज होते हैं। एक्स्ट्रोज होते हैं। एक्स्ट्रोज का मतलब होता है कि इसकी फेसिंग जो होती है आउटर साइड में होती है, तो एक्स्ट्रोज होते हैं। एंथर लोब एक्स्ट्रोज होते हैं और डी हिसिंग होती है लॉन्गिट्यूडनल स्लिट के द्वारा। यानी कि एंड्रोशियम जो है स्टेमेंस इंडेफिनिट नंबर में होते हैं, सभी फ्री होते हैं और स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। एंथर लोब एडनेट होता है, टू सेल्ड स्ट्रक्चर होता है, और उसकी फेसिंग जो होती है आउटर साइड में होती है। जब मैच्योर हो जाते हैं एंथर, तब जो है लॉन्गिट्यूडनल स्लिट के थ्रू जो होता है डीहिसिंग होता है और पॉलन ग्रेन फ्री होते हैं। इसके बाद आते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम जो होता है मोस्टली मल्टी कार्पुलरली गाइनोशियम प्रेजेंट होता है, बट डेल्फिनियम में जो होता है, डेल्फिनियम में जो है एंड एसिटी में जो होता है मोनोकार्पुलरली और एपोकार्पस टाइप का जो होता है गाइनोशियम प्रेजेंट होता है। तो डेल्फिनियम में और एक इसमें रेननकुलस वगैरह में डेल्फिनियम और एसिटी में जो है मोनोकार्पुलरली होता है, रेननकुलस और सभी स्पीसीज में जो होता है मल्टी कार्पुलरली गाइनोशियम प्रेजेंट होता है। कार्पेल बहुत सारे होते हैं, इंडिफिनिट नंबर में रेननकुलस में पाए जाते हैं, और डेल्फिनियम और एक्विसिटा में जो है मोनोकार्पस होता है। सभी कार्पेल फ्री होते हैं, इसलिए उसको टर्म दिया जाता है एपोकार्पस। फ्री कार्पेल जो होता है अरेंज्ड होता है, फ्री कार्पेल अरेंज्ड होता है स्पाइरली थैलमस के ऊपर। तो फ्री कार्पेल जो होता है थैलमस के ऊपर स्पाइरली अरेंज्ड होता है। इन रेननकुलस स्ट्रक्चर ऑफ स्टाइल लाइक हुक, एंड इन क्लीमेटिस और नार्विलिया इट इज़ लॉन्ग एंड प्लमोज। तो ये जो रेननकुलस में होता है स्टाइल, ये हुक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और क्लीमेटिस और नार्विलिया में जो होता है लॉन्ग और प्लमोज टाइप का स्टाइल पाया जाता है। इसमें जो फ्रूट होता है वो सिंपल ड्राई इटेरियो एकिन्स टाइप का फ्रूट प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो गाइनोशियम है उसमें डिफरेंट टाइप के हमने बताया कि मल्टी कार्पुलरली होता है, किसी में इंडिफिनिट नंबर में होता है, कुछ में जो होता है 5 कार्पेल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ में जो होता है कि 1 कार्पेल होता है। तो इस तरीके से ये मल्टी कार्पुलरली होते हैं। कई तरह के कार्पेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट जेनरा में डिफरेंट टाइप्स के कार्पेल्स पाए जाते हैं। किसी में जैसे ये क्लीमेटिकी फ्यूगा, ये जो है कार्पेल्स में रिड्यूस्ड होता है और 1 होता है। जैसे हेलोबेरस कार्पेल जो होता है कोन्नेट होता है और बेस ओनली, केवल बेस के साथ जुड़ा होता है। नाइजीला में 5 कार्पेल्स होता है और कम्प्लीटली यूनाइटेड होता है। ओवरी इसकी सुपीरियर होती इसमें पाई जाती है, और ओवरी यूनिलॉक्यूलर होती है, और उसमें बहुत सारे एनाट्रोपस ओव्यूल्स लगे होते हैं। प्लेसेंटेशन में भी बेसल होता है, जैसे कि रेननकुलस में, और एपिकल होता है क्लीमेटिस में, और मार्जिनल टाइप का प्लेसेंटेशन जो है डेल्फिनियम में पाया जाता है। इन नाइजिला वेयर गाइनोशियम इज सिनकार्पस, केवल नाइजिला जो होता है उसमें सिनकार्पस टाइप का जो है, यानी जितने भी कार्पेल होते हैं सभी फ्यूज होते हैं। द ओवरी इज पेंटालॉक्यूलर विद एक्जाइल प्लेसेंटेशन, जो नाइजिला होता है उसमें ओवरी जो होती है पेंटाकार्पुलरी होती है और पेंटालॉक्यूलर होती है, और सभी जो हैं कार्पेल जो होते हैं फ्यूज होते हैं
यानी कि सिनकार्पस होता है, और एक्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। एक्जाइल प्लेसेंटेशन यानी बीच सेंटर में प्लेसेंटा होता है, उसके चारों ओर ओव्यूल लगे होते हैं, तब वो एक्जाइल प्लेसेंटेशन कहलाया जाता है। और क्लीमेटिस में जो नाइजिला में जो है स्टाइल और स्टिग्मा एक ही होता है, बाकी सभी में जितने भी कार्पेल होते हैं उतने ही स्टाइल और उतने ही स्टिग्मा प्रेजेंट होते हैं। इसका फ्रूट जो होता है, फ्रूट एंड सीड जो होते हैं, इसके फ्रूट जो होता है सिंपल ड्राई इटेरियो ऑफ इकिन्स का होता है। तो यूजुअली ग्रुप ऑफ फ्यू मैनी सीडेड फॉलिकल्स और एक ग्रुप ऑफ वन सीडेड एकिन्स, जैसे कि रैननकुलस में पाया जाता है। इट इज ए कैप्सूल इन नाइजिला एंड बेरी इन एक्टिया। नाइजिला में जो होता है कैप्सूल टाइप का होता है, और एक्टिया में जो होता है बेरी टाइप का फ्रूट पाया जाता है। क्लीमेटिस में जो होता है एकीन टाइप का फ्रूट पाया जाता है। हैव लॉन्ग परसिस्टेंट फीदरी स्टाइल्स पाया जाता है। जो क्लीमेटिस होता है, क्लीमेटिस में जो स्टाइल होता है बहुत ही फीदरी होता है और परसिस्टेंट होता है। सीड जो होता है एंडोस्पर्म के साथ होता है, हैज ए एंडोस्पर्म एंड ए माइन्यूट स्ट्रेट इम्ब्रियो। विद एंडोस्पर्म होता है और उसके साथ ही माइन्यूट स्ट्रेट एम्ब्रियो लगा हुआ होता है। इस फैमिली का जो फ्लोरल फार्मूला होता है, अलग अलग जो प्लांट्स हैं अलग अलग टाइप्स का, चूँकि किसी में कार्पेल 2 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 6 होता है, किसी में 5 to 12 होते हैं, किसी में 1 होता है, किसी में इंडिफिनिट नंबर में होता है। और एंड्रूशियम भी किसी में जो होते हैं इंडिफिनिट नंबर में होता है, किसी में एक ही होता है, किसी में 15 होते हैं। तो इस टाइप से इसके अलग अलग जो हैं, जो 3-4 मेन जेनरा है उनका हम फ्लोरल फार्मूला बता रहे हैं। जैसे रैननकुलस, BR मीन्स ब्रैक्टिएट, BRL मीन्स ब्रैक्टियोलेट। एक्टिनोमार्फिक, हर्माफ्रोडाइट यानी कि मेल और फीमेल दोनों एक ही में। K5 मतलब कि जो इसमें सिपल्स हैं वो 5 हैं और सभी फ्री हैं। C5 यानी कि करोला जो पिटल्स हैं 5 हैं और सभी फ्री हैं और सिमेट्रिकल हों। F एंड इंडिफिनिट नंबर में होता है, यानी कि एंड्रूशियम जो होता है उसमें स्टेमिन्स इंडिफिनिट नंबर में होता है। गाइनोशियम में जो कार्पेल होते हैं मल्टी कार्पेलरली होता है, इंडिफिनिट नंबर में होता है। और ओवरी जो होती है सुपीरियर होती है, सभी कार्पेल जो होते हैं फ्री होता है, यानी कि फ्लावर जो होता है एपोकार्पस टाइप का होता है। नेक्स्ट जेनरा है डेल्फिनियम। डेल्फिनियम में फ्लावर ब्रैक्टिएट होता है, BRL मीन्स ब्रैक्टियोलेट होता है, ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है, विद ब्रैक्टियोल्स होता है, एंड एक्टिनोमार्फिक यानी कि रेडियल सिमिट्री पाई जाती है। इस साइन का मतलब होता है हर्माफ्रोडाइट या बाईसेक्सुअल होता है। कैलिक्स में जो सिपल्स होते हैं 5 होते हैं और सभी फ्री होते हैं चूँकि कोई ब्रैकेट नहीं है। और करोला में पिटल्स 4 होते हैं और सभी फ्यूज होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। एंड्रूशियम में स्टेमिन्स जो होता है इसमें 15 होते हैं, 15 स्टेमिन्स होते हैं और सभी पॉली एंड्रस होते हैं, यानी कि कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता है, सभी फ्री रहते हैं। गाइनोशियम में कार्पेल जो होता है 1 होता है, 1 कार्पेल होता है, मोनोकार्पेलरली मोनोलॉक्यूलर होता है। और जो होता है ओवरी सुपीरियर पाई जाती है, यानी फ्लावर की कंडीशन हाइपोगाइनस होती है। नेक्स्ट है नाइजिला। नाइजिला में जो होता है ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल्स अब्सेंट होते हैं, इसलिए इसको EBR लिखते हैं, यानी ई ब्रैक्टिएट, यानी ब्रैक्ट अब्सेंट है और ब्रैक्टियोल्स भी अब्सेंट है। इसका एक्टिनोमार्फिक फ्लावर है, यानी कि इसकी फ्लावर की रेडियल सिमिट्री कर सकते हैं। हर्माफ्रोडाइट या बाईसेक्सुअल फ्लावर है। इसमें जो कैलिक्स है यानी कि सिपल्स जो हैं 5 होते हैं और सभी फ्री होते हैं। करोला में जो पिटल्स हैं वो 5 to 8 होते हैं, कुछ में स्पीसीज में 5 होंगे, कुछ में 6 होंगे, कुछ में 7 होंगे, कुछ में 8 होंगे, तो 5 to 8 हो सकते हैं। एंड्रूशियम में 5 to 8 होते हैं और सभी फ्री होते हैं। एंड्रूशियम में स्टेमिन्स जो होते हैं इंडिफिनिट नंबर में होते हैं और सभी फ्री होते हैं, यानी कि पॉली एंड्रस होते हैं।
गाइनोशियम जो होता है, गाइनोशियम में कार्पेल जो होते हैं 5 से लेकर के 12 तक होते हैं और सभी कार्पेल आपस में फ्यूज रहते हैं, यानी कि सिनकार्पस होती है। और ओवरी जो है सुपीरियर होती है, यानी कि पेंटा कार्पेलरली, हेक्सा कार्पेलरली होते हैं कार्पेल, यानी 5 से लेकर 12 कार्पेल तक होते हैं, मल्टी कार्पेलरली पाए जा सकते हैं। और सभी सिनकार्पस होते हैं, सभी कार्पेल आपस में फ्यूज होते हैं। ओवरी सुपीरियर होती है, यानी कि फ्लावर की कंडीशन जो है हाइपोगाइनस होती है। क्लीमेटिस जेनरा में ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है, ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट होता है, एक्टिनोमार्फिक यानी कि रेडियल सिमेट्री होता है, हर्माफ्रोडाइट या बाईसेक्सुअल फ्लावर है। कैलिक्स में सिपल्स जो हैं 4 हैं और सभी फ्री होते हैं, कोई किसी के साथ अटैच नहीं होता है। और इम्ब्रिकेट या क्विनक्विंसियल एस्टिवेशन पाया जाता है। और इसमें जो है एंड्रूशियम जो है ये इंडिफिनिट नंबर में होता है। एंड्रूशियम सी जो यहाँ पर जो करोला होता है नहीं होता है, अब्सेंट होता है, यानी कि इसमें जो ब्रैक्टिएट टाइप प्रेरियन टाइप का होता है कैलिक्स करोला, तो डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता है, केवल कैलिक्स इसमें शो करता है, 4 होता है, जिसको कि हम पेरियंथ भी बोल सकते हैं। एंड्रूशियम जो होता है वो इंडिफिनिट नंबर में होता है, यानी कि बहुत सारे होते हैं और सभी फ्री होते हैं। गाइनोशियम में कार्पेल जो होते हैं 4 से लेकर 6 तक होते हैं, यानी कि टेट्रा कार्पेलरली हो सकता है, पेंटा कार्पेलरी हो सकता है, हेक्सा कार्पेलरी हो सकता है, और सभी कार्पेल फ्री रहते हैं, यानी कि एपोकार्पस कंडीशन होता है। और फ्लावर जो है ओवरी जो है सुपीरियर होती है, जिससे फ्लावर की कंडीशन हम कहेंगे हाइपोगाइनस फ्लावर पाया जाता है। इसका जो पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल होता है, पॉलिनेशन जो होता है इंसेक्ट के थ्रू होता है, इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन किया जाता है। इन रेननकुलस द फ्लावर आर प्रोटोएंड्रस एंड एडॉप्टेड फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन। दे प्रोवाइड अट्रैक्शन फॉर इंसेक्ट्स इन दियर कॉन्स्पिक्वस पिटल्स। जो पिटल्स होते हैं वो इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। पिटेलोइड सिपल्स आर ब्राइटली कलर्ड स्टेमन्स एंड इंसेक्ट्स विजिट देम आइदर फॉर नेक्टर और फॉर पोलन, जैसे एनिमोन है, क्लीमेटिस है, थैलिक्ट्रम है, इन सभी में जो होता है नेक्टर होता है पोलन के उसमें करोला के उसमें, जिससे कि उनमें इंसेक्ट जो होते हैं उनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। ओपन एक्टिनोमार्फिक फ्लावर्स आर स्कारली ऑनसीडेड होता है, नेक्टर प्रेजेंट होता है, जैसे कि रेननकुलस वगैरह में पिटल्स के में नेक्टर होता है, जिससे नेक्टर से जो है वो इंसेक्ट जो है अट्रैक्ट होते हैं। तो इसमें बहुत सारे फ्लावर ऐसे हैं जिसमें कि इंसेक्ट पॉलिनेशन पाया जाता है। डिस्पर्सल जो होता है इसमें सेवरल स्पीसीज जैसे एनिमोन, क्लीमेटिस एंड द नार्वेलिया which have persistent feathery styles on the achein are dispersed by wind। हवा के द्वारा जो है ये डिस्पर्स होते हैं। The species of ranunculus and disseminated by animals or birds due to presence of hooked persistent styles और hooked spines on the achein। जो हेलोब्रायस टाइप का होता है, हेलोब्रायस ये जो होता है डिस्पर्स होता है आंट एंड स्नेल्स के थ्रू। अब हम आते हैं इसके फ्लावर को जो है इसको क्लियर करते हैं। इसमें फ्लावरिंग पिग में देखिए स्टेम इसका एनुअल हर्बेस या पेरेनियल हर्बेसियस होता है। लीफ जो होती है पामिटली लोब्ड होती है और सिंपल टाइप की होती है और अल्टरनेट होती है। इसकी जो फ्रूट होता है एकीन होता है, जो फ्लावर होते हैं ब्रैक्टिएट होते हैं, ब्रैक्टियोलेट होते हैं, एक्टिनोमार्फिक होते हैं, और जो होते हैं ये कैलिक्स और करोला में आसानी से डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं। इसका जो वन फ्लावर का वो है पेडिसिल, सबसे नीचे का भाग है, फूला हुआ भाग थैलमस कहलाता है। ये पिटल्स हैं और पिटल्स में जो है
पिटल्स के ऊपर से जो है ओवरी सुपीरियर ओवरी है, लेकिन ओवरी में जो है कार्पेल बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं। इसको इंडिफिनिट कार्पेल मल्टी कार्पेली कह सकते हैं। और सभी कार्पेल फ्री हैं, एपोकार्पस कंडीशन में है। और थैलमस पर स्पायरली अरेंज्ड हैं ये कार्पेल। तो और स्टेमन्स जो होता है ये सभी फ्री हैं और इंडिफिनिट नंबर में स्टेमन्स भी पाए जाते हैं। इससे फ्लावर का वो देखने से लगता है कि ओवरी जो है सुपीरियर है, क्योंकि ओवरी सिपल्स और पिटल्स के ऊपर पाई जा रही है। नीचे स्टॉक होता है जिसको कि पेडिसिल कहते हैं, और थैलमस पर ये जो होता है कार्पेल स्पायरली अरेंज रहता है। स्टेमन्स जो कि मेनली 3 पार्ट होते हैं स्टेमन में, फिलामेंट, कनेक्टिव, एंथर लोब। तो फिलामेंट जो होता है लॉन्ग होता है और फ्री रहते हैं सारे, कनेक्टिव से आपस में जुड़े होते हैं एंथर लोब द्वारा। एंथर जो होता है डाइथिकस होता है, और डाइथिकस होता है, एक्सट्रोज होता है। इसकी फेसिंग जब फ्लावर के अंदर जो होती है इनर बाहर की ओर होती है, आउटर साइड में होती है। और एक्सट्रोज होते हैं, डाइथिकस होते हैं और एडनेट होते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इसके फ्लोरल फार्मूला पे आते हैं तो सबसे ऊपर ये मदर एक्सिस को प्रेजेंट करता है, मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो है ब्रैक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ब्रैक्ट यानी कि फ्लावर ब्रैक्टिएट होता है। ये ब्रैक्टियोल्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ब्रैक्टियोल्स भी प्रेजेंट होता है, यानी कि ब्रैक्टियोलेट फ्लावर है। इसके बाद नेक्स्ट ओरल जो होता है ये कैलिक्स को रिप्रेजेंट करता है। कैलिक्स में सिपल्स जो हैं 1 2 3 4 5 सिपल्स हैं और सभी फ्री हैं। इसका एस्टिवेशन देखिए, 2 जो हैं पूरी तरह से बाहर हैं, 2 पूरी तरह से अंदर हैं, और एक का एक कोर बाहर है और एक कोर अंदर है। यानी कि यहाँ पर एस्टिवेशन जो है क्विनकेंशियल टाइप का रेननकुलस में पाया जाता है। नेक्स्ट ओरल जो है ये करोला को रिप्रेजेंट करता है। करोला में पिटल्स जो हैं 1 2 3 4 5 पिटल्स प्रेजेंट हैं और सभी पिटल जो हैं फ्री हैं, यानी कि पॉलीपिटेलस है और काफ़ी ब्राइटली कलर्ड होते हैं ये। और इस पिटल्स में जो है ये देखिए ये नेक्टर सिक्रीटिंग ग्लैंड यानी कि नेक्टर प्रेजेंट हैं सभी पिटल्स पे ऊपर, चूँकि ब्राइटली कलर्ड होता है और नेक्टर प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसमें जो होता है पॉलिनेशन जो होता है इंसेक्ट के थ्रू होता है, क्योंकि पिटल्स के नेक्टर सिक्रीटिंग ग्लैंड से जो नेक्टर का सिक्रीशन होता है उससे, और पिटल्स के ब्राइटली कलर्ड और सिपल्स भी ब्राइटली कलर्ड होते हैं, इसलिए जो होते हैं इनसे अट्रैक्ट होकर इंसेक्ट जो होता है इस पर आकर बैठता है फ्लावर पर और पॉलिनेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट ओरल जो है एंड्रूशियम का है। इसमें देखिए स्टेमेंस इनडिफिनिट नंबर में है, बहुत सारे स्टेमेंस हैं और इनकी इंडेफिनिट नंबर में है और सभी फ्री हैं, कोई किसी के साथ फ्यूज नहीं है। और इसमें जो एक चीज़ और देखिए कि जो एंथर है ये 22 सेल्ड है, यानी 2 सेल्ड है, डाइथिकस है और इसकी फेसिंग बाहर की ओर। अधिकतर आपने पढ़ा है एक्स्ट्रोज, लेकिन इसमें जो है एंथर की फेसिंग एक्स्ट्रोज है, बाहर की तरफ है, आउटर साइड में फेसिंग है, तो एक्स्ट्रोज टाइप का होता है। ये देखिए स्पायरल में जो होता है सबसे इनर ओरल जो है ये गाइनोशियम को रिप्रेजेंट करता है, और इस थैलमस के ऊपर जो होते हैं स्पायरली जो होते हैं बहुत सारे कार्पेल्स लगे हुए होते हैं, यानी कि ये भी जो होता है इनडिफिनिट नंबर में कार्पेल होते हैं और सभी कार्पेल फ्री है, कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, यानी कि एपोकार्पस है। और ओवरी जो है इसकी सुपीरियर होती है, तो यहाँ पर कंडीशन जो है फ्लावर की जो होती है हाइपोगाइनस होती है। इसके अगर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ओवरी का काटें हम तो इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसमें कि ये ओवरी है, ये ओवरी है, ये स्टाइल है, स्टिग्मा, ये पूरे गाइनोसियम का वो सेक्शन है। यहाँ पर ये प्लेसेंटा है, तो अलग अलग उसमें जो होता है प्लेसेंटेशन भी अलग अलग पाया जाता है। जैसे कि प्लेसेंटा कुछ में जो होते हैं एक्जाइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, और रेननकुलस में जैसे कि बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, इसमें बेस से प्लेसेंटा जुड़ा हुआ है और जो होता है बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, जिस पर कि ओव्यूल्स एनाट्रापस ओव्यूल लगे हुए हैं। यूनिलॉक्यूलर है, ये लॉक्यूल एक ही दिखाई दे रहा है, पर कार्पेल जो है इंडिफिनिट नंबर में पाए जाते हैं। स्टाइल जो है हुक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और एक स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। तो ये फिगर द्वारा शो हो रहा है, और इसके फ्लोरल फार्मूले से हम इसके फ्लावर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैक्टियोलेट होता है, एक्टिनोमार्फिक होता है, और
बाईसेक्सुअल होता है। कैलिक्स में सिपल 5 होते हैं, सभी फ्री होते हैं। क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन पाया जाता है। करोला में पिटल्स जो हैं 5 होते हैं, सभी फ्री होते हैं, यानी कि पॉलीपिटेलस होते हैं। और एस्टिवेशन देखिए जो है 3 जो है 1 2 3 जो है एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर है, और एक जो है पूरी तरह बाहर है, एक जो है पूरी तरह अंदर है। तो इस टाइप का एस्टिवेशन जो है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहलाता है। तो इसमें पेटल्स में जो है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। एंड्रोशियम में स्टेमेंस इंडिफिनिट नंबर में है। गाइनोशियम जो होता है मल्टी कार्पेली होता है, इसमें कार्पेल भी इंडिफिनिट नंबर में प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर इसका होता है कि ओवरी सुपीरियर होती है। इस फैमिली के कॉमन प्लांट्स हैं जैसे रननकुलस, जिसको कि बटर कप कहते हैं। सेकेंड है डेल्फिनियम, जिसको लर्क स्पर भी बोलते हैं कॉमनली। क्लीमेटिस, जिसको कि वर्जिन बॉर बोलते हैं। एनीमोन वाइन फ्लावर बोलते हैं। नाइजिला जो होती है लव इन ए मिस्ट बोलते हैं। थैलिक्ट्रम मिडो र्यू बोलते हैं। तो ये इस फैमिली के कॉमन प्लांट्स हैं। इस फैमिली का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो होता है इसके ऑर्नामेंटल प्लांट्स और मेडिसिनल प्लांट्स के रूप में होता है। तो कुछ फैमिली में इसके जो होते हैं लार्ज नंबर में ऑर्नामेंटल पाए जाते हैं, जो कि गार्डन वगैरह में ग्रो किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कारण होता है कि इसमें इस फैमिली जो है बहुत प्रिटी फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रेननकुलस, रिपेंस, रेनकुलर एसिटिकस, जिसको कि बटर कप कहते हैं। थैलिक्ट्रम, जिसको कि मिडो रॉक कहते हैं। थैलिक्ट्रम एपिनस, इन सभी में जो होता है ये जो होते हैं। क्लीमेटिस, जिसको वर्जिन बॉर बोलते हैं, जैसे क्लीमेटिस बिटाल्बा, क्लीमेटिस पेनिनकुलेटा, और ये सभी जो होते हैं ये सजावट के लिए काम आते हैं। एनीमोन, जिसको कि वाइन फ्लावर कहते हैं, इसमें भी एनीमोन परवीफ्लोरा, एनीमोन साइलेवेस्ट्रस, ये सभी जो हैं ऑर्नामेंटल होते हैं। डेल्फिनियम, जिसको लर्क स्पर बोलते हैं। डेल्फिनियम एजाइकिस, ये भी जो है ऑर्नामेंटल प्लांट है। और ये सभी जो होते हैं मेडिसिनल प्लांट के भी, मेडिसिनल वैल्यू के भी प्लांट हैं। इसमें थैलिक्ट्रम फोलियो लोसम की जो रूट होती है वो बॉडी की जो है वीकनेस को दूर करती है, तथा इसका जो रूट होता है काफ़ी जो होता है काफ़ी एक्टिव होता है, फीवर वगैरह को कम करने में उपयोगी होता है। डेल्फिनियम एजेसिस, जिसे लर्क स्पर भी कहा जाता है, ये प्लांट, इस प्लांट को जो है गार्डन वगैरह में जो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में लगाते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं इसके फ्लावर जो होते हैं काफ़ी प्रिटी होते हैं। एकोनिटम क्रेसमेंथम की जो रूट होती है एकोनाइट नाम की जो है उससे मेडिसिन बनाई जाती है, जो कि रियूमेटिक्स, जिसको गठिया रोग बोलते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए, और नर्व सेडेटिव के रूप में भी ये यूज की जाती है। एनीमोन पल्सेटिल्ला से जो पल्सेटिल्ला नाम की जो मेडिसिन मिलती है, वो जो लेडीज़ वगैरह में जो होती हैं, लेडीज़ में जो होती हैं इनको प्योर वीकनेस वगैरह दूर करने में डायूरेटिक टाइप की होती हैं। और ये जो होता है लेडीज़ में मासिक धर्म वगैरह का, उसमें जो होता है उसमें ट्रीटमेंट वगैरह में यूज की जाती हैं। तो इस तरह से इस फैमिली का जो मेन इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, वो उसके ऑर्नामेंटल प्लांट्स और मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह के थ्रू होती है। एकोनिटम से एकोनिट नाम की जो दवा होती है एकोनिट, वो एकोनिटम नेपेलस वगैरह से एकोनिटम बाई कलर से बनाई जाती हैं। डेट्स ऑल, थैंक यू।